नमस्कार बंधुओं, आप सभी का इंडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी ने वीडियो संख्या 4 अंकगणित में देखा था, जिसमें मैंने बताया था 2 की घात 432 और 3 की घात 18 गुणा 4 की घात 32 में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के प्रश्न आपको कराए गए थे। अभी भी नंबर सिस्टम चल रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने अपनी नाम की आईडी डिजिटल ज्ञान करके बनाया हुआ है। उसने कहा है कि सर लॉगरिथम पढ़ाया जाए, लघुगणक पढ़ाया जाए। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो में, अगर आपको पढ़ना हो तो बताना। तो सिर्फ एक ही शिष्य ने बताया है कि लघुगणक पढ़ाया जाए, तो मैं लघुगणक के वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देखिए, क्योंकि नंबर सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है कैलकुलेशन करना। उससे भी प्रश्न बने। कौन सा प्रश्न बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेशन कैसे करें, किस टाइप से करें। बहुत सरल सी बात बताएंगे, लेकिन उसमें भी कोई तथ्य छिपा होगा, आपको मालूम होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल पता होगा आपको, फिर भी देखिए। कुछ वर्क करना बताते हैं। जब इकाई के अंक में 5 हो, जब इकाई के अंक में 5 हो, आप ये मत कहना नहीं हमें ये आता है वीडियो बढ़ा देना, नहीं। इससे और बात बनेगी। एक प्रश्न भी बनाएंगे जो पूछा गया है, वो प्रश्न इससे ही बनेगा। क्या बनेगा वो बताते हैं आपको बाद में। अगर आपसे कहा जाए 5 का वर्ग कितना, तो आप सभी जानते हैं 25। अगर कहा जाए इकाई के अंक में 5 है, मान लो 0.5 लिखा है, कोई बात नहीं। अगर मान लो 15 का वर्ग लिखा जाए तो आप बोलेंगे 225। अगर आपसे कहा जाए 25 का वर्ग कितना, तो आप कहोगे 625। लेकिन ये आ कैसे रहा है, इसको जरा देखो। ये जो 5 है ना, इसका वर्ग करके लिखा 25 का 25, और इस 5 का वर्ग लिखा तो इसका लिखा 25 का 25। इसके बाद देखो ये 1 है। अब एक के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 2। तो उस 2 के साथ इसका कर दो गुणा, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना होगा 2। ऐसे ही क्या करेंगे, 2 है जो 2 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 2 के आगे 3 आएगी। दोनों का परस्पर गुणा कर दो तो कितना आएगा 6। अगर आप कहोगे कि 55 का होल स्क्वायर कितना, तो आप कहोगे कि 25। देखो 5 को गुणा 5 में 25, इसके लिए 5 के आगे कौन सी संख्या, तो आप कहोगे 6। गुणा क्या करेंगे 6, तो 6 गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 3025, 3025। अगर आप कहोगे 65 का स्क्वायर, तो आएगा 25। इसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 के आगे 7 आएगी संख्या, तो 6 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो 7 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा 42। शायद ये वर्ग करना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे प्रश्न कैसे बना, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सभी को बताया जाता है। अगर आपने कहीं पे ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया है या ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो ये बिल्कुल बताया जाता है। हाँ, इससे प्रश्न कैसे बना उसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखना, आपको ये तो मालूम है, लेकिन इससे भी प्रश्न बना। नंबर 1 मान लो इस तरह लिखा है 8 2 3 5। विकल्प नंबर दूसरा लिखा है 9025। विकल्प नंबर तीसरा लिखा है 835। चौथा लिखा है 1 3 3 4। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, मतलब कि पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, दशमलव में नहीं। तो आप क्या करोगे, या तो सबका निकालना देखो, या तो आपको याद होना चाहिए। तो करेंगे क्या, जो आपने अभी 5 का वर्ग, इकाई के अंक में जिस संख्या के 5 हो उसका आपने वर्ग निकाला, उसमें एक बात छिपी है, उसको गौर करना। क्या, इकाई के अंक में निकालने से पहले आपने गौर किया होगा कि 5 के पहले देखो 2 आता है। सब में 5 के पहले क्या आता है, 2 आता है। अगर इकाई में 5 है किसी संख्या के, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो 100% 100% क्या होगा कि 5 के पहले 2 जरूर आएगा, चाहे जो वर्ग देख लो। ये देखो 42 25, ये देख लो, कोई भी वर्ग करना 2 जरूर आएगा। अब आप क्या कहोगे, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है,
पूर्ण वर्ग का मतलब किसका वर्ग करे तो पूर्णतः आ जाए। आप क्या करोगे, 82 35 5 तो है किंतु 3 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसका पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसके बाद 835 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 के पहले 3 है। इसके बाद 134, इसमें कुछ कोई भी संख्या लिख लो, आप कहोगे सब में 3 लिखा है, चलो इसमें 4 लिख लो तो भी नहीं होगा। होगा कौन सी संख्या होगी, तो आप कहोगे 5 के बाद 2 आया है, यही एक विकल्प है, इसलिए आंसर कौन सा होगा। अब आपके मन में आएगा 2 हो गए तो तब तो फिर करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि यहाँ 5 25, इसके बाद 9 के आगे 10 आई थी, इस तरह से देखना पड़ेगा। तो शायद आपको ये शॉर्टकट का ये पहला फंडा आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरी बात करते हैं, ये आता होगा आपको, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको जो भी प्रश्न ना बने आप कमेंट करें, उसका जवाब आपको देंगे, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कम छात्र वीडियो देख पा रहे हैं, अभी कारण कोई भी हो सकता है, बहुत कम देख पा रहे हो सकता है सभी छात्रों के पास मोबाइल ना हो, एंड्रॉयड सेट ना हो, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जितने हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी थे वही पूरे नहीं देख पा रहे हैं इस समय। चलो फिर भी जितने लोग देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद लघुगणक के लिए कहा है स्टूडेंट ने, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। आगे देखें, खुशी होती है जब कोई वीडियो देखता है और जो मैं कहता हूँ तो उसको बताता है। एक काम और करना, आप अगर सभी लोग सहयोग कर ही रहे हैं यूट्यूब चैनल का, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ मिलने वाला है, ईमानदारी से मेहनत की जा रही है, तो आप लोग वीडियो को अपलोड करके ना देखें। अपलोड करने से क्या होता है कि फिर वॉच टाइम नहीं बढ़ पाता है, और अगर वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो फिर लाइव क्लासेज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लाइव क्लासेज करने के लिए सब्सक्राइबर के साथ साथ 4000 घंटे भी जरूरी हैं जब तक देखा जाए। इसलिए आप डाउनलोड करके ना देखें, ऐसे ही देखना हो, जितनी बार देखना उतनी बार देखें, लेकिन डाउनलोड करके ना देखें। इतना आप सहयोग और कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जब दहाई के अंक में 5 हो, जब दहाई के अंक में 5 हो, अब इकाई में है तो दहाई में 5 होना चाहिए। जैसे 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, मान लीजिए लिखा दहाई में क्या है बताओ, इकाई दहाई, यही तो होता है इकाई दहाई। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये 6 है, इसका स्क्वायर करो इकाई के अंक का, तो आएगा 6 गुणा 6 कितना 36। अब देखो ये तो लिख गया, ये 5 देखो, 5 का वर्ग पुनः करेंगे तो 5 का वर्ग आएगा कितना, तो 5 का वर्ग करेंगे क्या 25, और 25 में ये जो आगे वाली संख्या इसमें दी गई होगी, होती नहीं है, जो दी गई होगी वो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। चलो अभी ये भी आपने समझ में आई होगी। फिर भी दूसरा देखते हैं, 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 का वर्ग तो आएगा 49, और 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25, और 25 में कितना जोड़ेंगे, जो इसके आगे होगा 5 के, 25 7 कितना 32। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 64, और 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25, 25 में कितना जोड़ेंगे, तो 25 में जोड़ेंगे जो इसके आगे 5 के लिखे हुए 8, और 25 8 कितना 33। ये आपकी आंसर है। शायद आपको दहाई के अंक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और देखना 59 लिखा है, तो क्या करोगे, 9 का वर्ग करो कितना है 81, इसके बाद 5 का वर्ग करो कितना है 25, और 25 में ये 9 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 25 9 कितना हो जाएगा 34, 34 शायद ये दहाई, अगर दहाई के अंक में 5 है तब की बात शायद आपको समझ में आ गई। अब कुछ वर्ग और आप कहोगे इसके अलावा और कोई तरीका है, बहुत सारे तरीके वर्ग करने के, फिर भी एक और देख लो। मान लो हमको मतलब नहीं कि इकाई में है कि दहाई में है, मान लो हमने ले लिया 85 को, 85 ले लें, मान लो 64 ले लेते हैं, 64 का वर्ग। अब कैसे करेंगे इसका वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 आएगा, यहाँ पर 16 लिख लेंगे। इसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36, इस तरह से यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इन तीनों का गुणा कर देंगे, याद रखना 4 का वर्ग किया 16, 6 का वर्ग किया 36, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 2 कितना 48। अब 48 को देखो लिखेंगे कैसे, 48 की 8 ये यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद 4 यहाँ पर,
आप कहोगे ये क्यों छोड़ दिया, उसका उत्तर इसके बाद। तो इसको ऐड करो, कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6, इसका आएगा कितना 9, और इसको जोड़ेंगे 6 4 कितना 10, 3 1 4, 4096, 4096 का क्या आया आंसर आया। अब आप कहोगे कि इसको भी इसके कर लेते हैं, बिल्कुल करके देखते हैं, देखना ध्यान से। 56 का वर्ग था मान, तो 6 का वर्ग कितना आएगा 36, 5 का वर्ग कितना आया 25। जब नियम याद ना आए तब के लिए ये सभी में लागू हो जाएगा, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 2 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों, सब में लागू हो, लेकिन उसका तरीका होगा। 6 का वर्ग कितना 36, 5 का वर्ग कितना 25। अब तीनों का गुणा, याद रखना बस तीनों का गुणा करना है, पहले एक एक का वर्ग करना है, फिर इसके बाद परस्पर तीनों का गुणा। तो 5 का गुणा 6 में करें कितना आएगा 30, और 30 का गुणा 2 में करें कितना आएगा 60। 60 हमने कहा था एक अंक छोड़ के लिखना, क्यों लिखेंगे उसका उत्तर तुरंत इसके बाद। 6 3 6 और 5 कितना 11 है, और 2 1 3, 3 1 3 6। देखो ये आंसर समान है या नहीं, शेष आप मिला लेना इस तरीके से। शायद आपको यह भी तरीका समझ में आया होगा, नोट करना। आया तुमको? आगे की बात करते हैं। बहुत अच्छे हैं, आप धैर्य रखना, बने रहना। इसके बाद एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत छोटा सा, आप कमेंट में आंसर देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कितने विद्यार्थी, कितने हमारे छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को। प्रश्न क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हर एक वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे, जितने भी लोग वीडियो का पूरा देखेंगे। बस यही, आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, बस इतना आप कर देना। बाकी आपके लिए मेहनत जितने बनेगी हमारी टीम आपको हमारी टीम कर रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद वर्ग की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मान लो 98 का वर्ग निकालना हो। अब देखो, अब किस प्रकार के वर्ग देखेंगे, जब वर्ग 100 के, 1000 के, 10,000 के, 1,00,000 के समीप हो, कहने का मतलब ये कि 0 0 के समीप हो, इस तरह से, तब के लिए तरीका क्या होता है, तब देखना। पहला तरीका तो आप कहोगे कि 8 गुणा 2 में करेंगे, और 8 गुणा 2 बार करेंगे तो 64 आएगा, 9 का गुणा 2 बार करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। इसके बाद तीनों का गुणा करेंगे, 9 गुणा 8 कितना 72, 72 गुणा 2 में करेंगे 144। कैसे लिखें, एक अंक छोड़कर, इस तरह से। ये 4 आया, जोड़ देंगे, 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 8 1 9, 9604, 9604 आया, ठीक। ये आंसर आपका आया यहाँ पर। अब देखें कि ये एक छोड़ क्यों देते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लो हम लोग गुणा करते हैं, 22 गुणा 25 करते हैं, इस तरह से देखना। 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10, हासिल 1, 5 गुना 10 1 11, इस तरह से करते हैं। इसके बाद देखो ये कट मार्क लगा, यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं ना, क्योंकि इकाई की वही तो आएगा जो आता है, इसलिए यहाँ पर कोई संख्या क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे बचपन में क्या करते हैं, इस तरह से कट मार्क क्रॉस का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आगे गुणा कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 कितना 4, और 2 गुणा 2 कितना 4, इसको जोड़ देते हैं 550। क्या आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एक अंक क्यों नहीं लिखते हैं, एक अंक छोड़कर ही क्यों लिखते हैं, ये सभी में करना होगा। आंसर आया 9604। अब देखो इस तरीके से करना करें, कैसे करें, देखो इससे प्रश्न कौन सा बना, टेट में बना था प्रश्न, अभी बताएंगे। तो देखो ये किसके समीप है, आप कहोगे यह संख्या जो 98 है ये 100 के समीप है। 100, 1000, 10,000 के समीपतम की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे यहाँ पर, सभी का नहीं, जब सभी का तरीका आएगा तो वहां पर बता देंगे। तो यहाँ पर 100 के समीप है, 100 के समीप कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे 98 जो है वो 100 के समीप है। हम कहेंगे 100 के समीप तो है, अब ये 98 100 से ज्यादा है या 100 से कम, मतलब 100 से अधिक है कि 100 से कम, तो आप कहोगे 100 से कम है। तो हम कहेंगे कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है, तो हम कहेंगे इसमें 2 कम कर दो। तो 98 में 2 कम करेंगे कितना आएगा, बताओ 96 आएगा कि नहीं आएगा। कितना कम किया था आपने, 2।
अब इसमें 2 जीरो बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि ये 100 के समीप था और 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना। इसके बाद अब क्या करें, 2 जीरो हमने क्यों बढ़ाया? क्योंकि 100 के समीप थी। अगर 1000 के समीप होती संख्या तो हम क्या करते, 1000 के समीप होती तो 3 जीरो बढ़ा देते, अगर 10,000 के समीप होती तो 4 जीरो बढ़ा देते। अब आगे देखो, तो इसको क्या करेंगे, इस 2 का, अब इसका क्या कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे इसका। तो ये इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये -2 का -2 गुणा 2, यानी इसका वर्ग कर देंगे तो -2 का गुणा 2 बार होगा तो आएगा प्लस का 4। तब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 0, ये आएगा 6। देखो 9604 और 9604 दोनों के आंसर समान है। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना, लेकिन अभी आपके अभ्यास के लिए बता रहे हैं कैसे। और प्रश्न देखो, मान लो हमने ले लिया 95, आपको इसका तो निकाल देंगे तुरंत कैसे, 5 कवर करेंगे 25, इकाई की इंच में 5 है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 के आगे दो संख्या पे आपको होगा 10, 10 गुणा 9 करोगे कितना आएगा, 9025। लेकिन इस तरीके से कैसे करें, तो 95 का वर्ग, बहुत ध्यान से देखना, 100 के समीप है। किसके समीप है? 100 के। 100 से कम या ज्यादा, तो आप कहोगे 100 से ज्यादा है, कितनी, तो आप कहोगे प्लस का, कम है। कितना कम है 100 से, तो आप कहोगे 5 कम है, तो हम कहेंगे 5 इसमें कम कर दो, जितना है उसको लिखो, तो आप कहोगे इसमें लिखेंगे 5, 95 में 5 कम कर देंगे तो लिखेंगे 90, 1 2, ये 90 इस घटाने से आया, 2 जीरो कहाँ से, 100 के समीप का, इसलिए। अब इस 5 का क्या करें, 5 का वर्ग कर दें, तो -5 का वर्ग करेंगे, -5 गुणा -5 यानी 25। 25 का क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं, तो अब क्या होगा, 9025, 9025, इसका भी क्या आया, आंसर है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और देख लो, 94 का वर्ग है मान लो, तो अब क्या करेंगे, 100 से क्या है, 94 कम, कितना कम, तो आप कहोगे 6 कम। अब 94 में आप 6 कम कर दो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 88, इसके बाद कितना, 00, 94 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4088, 00। अब 6 का क्या करोगे, मैंने 6 को 2 बार गुणा, कितना आएगा, 36, तो इसका गुणा करो कितना आएगा, 6 3 8 8। बोलो क्या सही समय लगेगा। अब देखो और हल करते हैं, मान लो आपसे कहा गया कि 99 का वर्ग कितना, मान लो आपसे कहा गया कि 99 का वर्ग कितना, तो 99 क्या है, 100 से कम, कितना कम, 1 कम, और जब 1 कम तो 1 कम कर दो तो आएगा 99 में 1 कम करें कितना आएगा, 98, कितने जीरो बढ़ा देंगे, 00 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 9800। इसके बाद 1 का क्या करें, जो 1 कम था वर्ग कर दें, वर्ग करने पे क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 क्या करें, जोड़ दें, तो आंसर आएगा क्या, 9801, 9801। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मान लो 98 का वर्ग निकालना है, 100 से कितना कम, 100 से कितना कम, 2 कम, तो 98 का भी निकाला भी था, फिर भी देख लो 2 कम 96 आएगा, 00 बढ़ा देंगे, 96 00। इसके बाद 2 का क्या करें, वर्ग कितना आएगा, 4, 9604। शायद आपको बात समझ में आ जाएगी, जितना कम उतना घटाना है। अब कहोगे अगर इसके ऊपर चले हैं 100 के, बिल्कुल कैसे जाएंगे वो देखो। अब जैसे हम लिख दें कि 105 का वर्ग निकालना है, तो आप कहोगे कि इसमें तो वो नियम लगेगा ना, इकाई अंक में 5 अंक, बिल्कुल लगेगा। तो 5 का वर्ग कितना, 25, और 10 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 11 आएगी, और 11 ही गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, आंसर आएगा 110 25, 11025, ये आंसर आ गया आपका। अब इसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो, 105 का वर्ग करना है, 100 से ये समीप, 100 के समीप है। पहला प्रश्न ये है कि 100 के समीप है कि 1000 के समीप है, तो आपका उत्तर होगा 100 के समीप। हम कहेंगे समीप है तो आप कहोगे 100 से समीप है, बिल्कुल 100 से हम कहेंगे कितना कम है या अधिक है, तो आप कहोगे अधिक है। तो कितना अधिक है, तो आप कहोगे +5 अधिक है। और जैसे ही आपने +5 अधिक का, हमने कहा कि यहाँ पर क्या करो, +5 क्या करना होगा, अधिक है तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, कम था तो क्या करना था, घटाना था। सही याद रखना। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 110, कितने जीरो बढ़ाएंगे आगे, 2 जीरो। अब इस 5 का क्या करें, वर्ग कितना आएगा, 25, आंसर कितना आएगा, 5 2 110। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, दोनों के आंसर समान, इस तरीके से करना है। तो और देखो आप कंफ्यूजन मत होना कि नहीं यहाँ पर लेस क्यों कर दिया, वहाँ पर घटा रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अधिक है। जैसे और देख लो, मान लो 109 का वर्ग करना है, 109 जो है
100 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 100 से ये संख्या 9 अधिक है। 9 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 109 में 118 आएगा। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 100 के समीप है। इसके बाद इस 9 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 बनाने में कोई दिक्कत, तो आएगा 11881 आंसर। आपको शायद बात समझ में आ रही होगी। अब मान लो यहाँ पर जोड़ दिया, घटाते कहाँ पर है, मान लो लिख दिया कि 91 का स्क्वायर 100 के समीप है। 100 से कितना कम है, 90 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। 100 से कितना कम, तो आपको होगा 10 कम, हम कहेंगे 10 कम है ये, तो 10 यहाँ पर कम करो तो ये आएगा कितना, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आ जाएगा। इसके बाद कितने जीरो, तो आपका होगा डबल जीरो, क्योंकि 100 के समीप है। 10 का क्या करें, तो 10 का क्या करें, वर्ग करें, तो वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। 10 का वर्ग 100 आएगा, तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, तो ये आएगा 8, इधर से जोड़ेंगे वैसे तो 8100 होता है। और 90 का वर्ग आप जानते हैं, 90 गुणा 90, 9 गुणा 9 8100। यहाँ पर देखो घटाया और यहाँ पे देखो जोड़ा, ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन हाँ, वर्ग दोनों स्थितियों में करेंगे तो वर्ग प्लस का होगा तो भी प्लस में आएगा, और माइनस का होगा तो भी माइनस में आएगा। शायद आपको 100 के समीपतम की बात समझ में आ गई हो। अब क्या होगा, 1000 के समीप देख लेते हैं। 1000 के समीप देखते हैं, मतलब जैसे हमने लिख दिया 999 का वर्ग, और एक लिख दिया 998 का वर्ग, समीपतम ले लिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये 1000 के समीपतम है। किसके समीपतम है संख्या है, 1000 की। कभी कभी ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं, तो 1000 के समीपतम है। अब जब 1000 के समीपतम है तो क्या करेंगे, देखो 1000 से कम या अधिक, तो आप कहोगे 1000 से कम। कितना कम, तो आप कहोगे -1 कम। तो 1 कम कर दो, इसमें 1 क्या कर दो, कम कर दो। 1 जैसे ही कम करो तो कितना आएगा, 998। अब बताओ, 1 कम कर दिया ना, 1000 से कम है। कितना कम, 1000 से 1 कम। अब कितने जीरो बढ़ाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा 3 जीरो। क्यों, क्योंकि 1000 के समीप है। अब क्या करेंगे, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, बोलो। क्या इसमें भी पेन उठाने की आवश्यकता है, नहीं। 998 पेन उठाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्यों, आंसर लिखते हैं सीधे। 998 1000 के समीप है। कितना कम, 2 कम, तो आपको हो गया आएगा 996। 998 में 2 कम कर दिया, लिख लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो। 996 आ गया। कितने जीरो बढ़ाएंगे, देखो 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब 3 जीरो, इस 2 का क्या करें, वर्ग करें। वर्ग करने पे कितना आएगा, 4, तो यहीं पर तो जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 996004। अब को 1000 के ऊपर की संख्या, तो अब क्या करें, तो मान लो हमने ले लिया 1011 का स्क्वायर, 1011 का होल स्क्वायर करना है। तब क्या करेंगे, 1000 के समीप तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 से अधिक है या 1000 से कम है। तो आप कहोगे यहाँ पर 1000 से अधिक है, तो कितना अधिक है, तो आप कहोगे 11 अधिक है 1000 से। तो इस 11 का क्या करें, इसमें 11 में क्या करें, जोड़ दें, तो आएगा 2 2 1022। कितने जीरो बढ़ाने होंगे, तो आप कहोगे 3 जीरो बढ़ाने होंगे। अब 3 जीरो बढ़ा दिया हमने। अब 3 जीरो के बाद अब इस 11 का क्या करें, तो 11 का वर्ग करें। 11 का वर्ग कितना आएगा, तो आप कहोगे 121। क्या करें, यहाँ पर जोड़ दें, सीधे भी लिख सकते थे 1 2 1 1 0 2। ये आंसर आ गया। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। शेष अभ्यास आप स्वयं करें। इसके बाद जो भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये नहीं बना। अब 10,000 के समीप कोई देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न इसका देख लो, मान लो लिखा है 9,999, 4 अंकों में बड़ी संख्या होती है, होल स्क्वायर लिखना है। तो 10,000 के समीप है। 10,000 के क्या है, समीप है। 10,000 से कम या है या ज्यादा, तो 10,000 से कम है। कितना कम, तो आप कहोगे -1 है, तो -1 कम कर दो, तो आएगा 9998। कितने जीरो बढ़ाने होंगे अब, तो 1 2 3 4। 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो। तो अब इस 1 का क्या करें, वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 क्या कर दें, जोड़ दें, सीधे एक लाइन में आंसर आता है। आपको शायद ये बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मधुर पानी पे अब देखो, अब मान लो ऐसी संख्याओं का वर्ग लेंगे जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। जिन संख्याओं की क्या होती है, पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति होने वाली संख्याओं को, पुनरावृत्ति होने वाली संख्याओं का वर्ग करेंगे। कैसे? जैसे 11 है, एक एक की पुनरावृत्ति हो, देखो 11 का होता है वैसे कितना 121, सबको याद है। अब मान लो जैसे ही बना प्रश्न 111 है और बना प्रश्न जैसे 4 टाइम्स 1 यानी 4 बार 1, ये प्रश्न टेट में कैसे बना तो उसमें लिखा था 1 1 1 गुणा 1 1 1, इस तरह से प्रश्न बना था कि इसका आंसर कितना आएगा। अब इसको गुणा करेंगे, वास्तव में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। लेकिन शॉर्टकट ऐसा है कुछ भी नहीं लिखना था और इस प्रश्न का उत्तर आता है। ऐसा नहीं है कि ये बेफालतू चीजें हैं, क्योंकि ये प्रश्न जब बन सकता है तो प्रश्न और भी बन सकते हैं। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ से भी बन सकते हैं। अब देखो 111 का होल स्क्वायर है, तो 111 का होल स्क्वायर को किया क्या जाता है, इसको मान लो बाद में देख लेंगे। जितनी बार एक एक लिखें उतनी बार गिनती लिखो, 1 2 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 बार 1 थे, 3 तक गिनती लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। इसके बाद तुरंत रिवर्स जाएंगे, अब गिनती नहीं बढ़ाएंगे आगे, ये रिवर्स में क्या मिलेगा 2 1, आंसर है। क्या कहोगे 11 लिखा है, 11 का वर्ग करना है, कितने बार 1 है, 2 बार, तो गिनती कहाँ तक जाएगी 2 तक, तो 1 2, इसके बाद यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ये उल्टा चलेगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो प्रश्न एटेट में पूछा गया तो इसमें करना क्या था, देखना था केवल उत्तर। कैसे? 1 1 1 4 बार लिखो, कितनी बार गिनती जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार है तो 4 बार गिनती, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे 4 से गिनती इधर चलेगी, 3 2 1, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये इसका आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आती है तो ये प्रश्न आप तब तक करिए 30 सेकंड के और 10 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 बार लिखे, तो आंसर क्या आएगा इसका, करिए जरा। आपने कर लिया होगा, किया क्या होगा, जितनी बार 1 लिखे उतनी बार गिनती की होगी। कितनी बार 1 लिखे तो आपको 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद गिनती क्या चलेगी, उल्टा चलेगी, यानी किस प्रकार से, तो 5 के बाद ये आएगा 4 3 2 1, ये आंसर है। तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। प्रश्न इस तरह से लिखा था, वर्ग नहीं दिया था, लेकिन लिखा इसी तरह से था, लिख सकते हैं क्या, ये उत्तर दे सकते हैं इस प्रकार से। शायद आपको इस प्रकार की बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो चलते हैं, जब 2 2 की बात करें, प्रश्न बना नहीं लेकिन हो सकता है बन जाए। जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, आप कहते हो 4, तो 0 4 लिखते हैं, 2 अंकों की बात करते हैं। अगर आपको कहें कि 22 का वर्ग कितना, तो आप कहते हो 484, 484, यही तक याद होता है। इसके बाद 222 का वर्ग मान लो आपसे पूछ ले, आप क्या करोगे? अब तो याद तो होता नहीं, तो इसके लिए तरीका समझते हैं पुनः। तरीका क्या कहता है, इसको हम माने 1 कि ये 2 कॉमन ले लो, आप ये समझो कि 2 कॉमन ले लो बाहर। इसके बाद जब 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ये बचेगा 1 1, इस तरह से समझ लो। और अगर बिल्कुल आपको बेस से समझना है कि ऐसे ही मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी प्रकार से करो। इसको माना 1 1 लिखा है, 2 2 को माना क्या 1 1 लिखा है, और जब 1 1 लिखा है तो ये लिख गया 11 का स्क्वायर आ जाएगा 1 2 1, लेकिन ये वास्तव में क्या था 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे 4 से, 484, 484 यहाँ पर आपका आंसर आता है। अब इसमें क्या करें, इसको मानेंगे कि 1 1 1 लिखा हुआ है, 3 बार 1 लिखें तो आप क्या करोगे 1 2 3, इसके बाद 1 1 का नियम तो पता था कि 3 के बाद क्या आएगा 2 1, गुणा किससे करेंगे 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे 4 का, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 गुना 4 49,284। आप कहोगे कि ऐसे ना करके कॉमन ले लें, यहाँ पर अंदर कॉमन ले सकते हो आप,
कि दो दो कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा यानी 4 आएगा और यहाँ पे 1 1 बच जाएगा। वही तो किया। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार और देख, मान लो हमने इस तरह से 2 2 लिया था तो इसको 1 1 मान लिया तो 3 बार 1 है, 1 2 3 2 1। वास्तव में 1 1 तो है नहीं, है क्या 2 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 49 और 284। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नोट कर सकते हो। इसी प्रकार से 3 का भी, लेकिन इसका एक और तरीका होता है, उसको भी देख लो। क्या तरीका होता है इसको इन दोनों करने का? जैसा कि आप जानते हैं कि 2 2 का है तो 2 का वर्ग 4 आता है, 4 आता है तो 4 का हम लोग पढ़ा पढ़ देंगे। 4 की टेबल किस प्रकार से देखो, हिंदी बोले तो पढ़ा, इंग्लिश बोले तो टेबल। किस प्रकार से 2 का वर्ग 4 आता है तो 4 8, कितनी बार पढ़ेंगे 4 टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि 2 बार, क्योंकि 2 बार 2 लिखे हैं, 4 दूना 8। इसके बाद क्या पीछे जाएगा 4, आंसर सीधे आएगा। अब यहाँ पर 1 1 ना मानते तो क्या करते, 4 की टेबल का प्रयोग करते। कैसे, कितनी बार 4 की टेबल पढ़ेंगे तो आप कहोगे 3 बार, 4 दूना 8, 4 दूना 3 कितना 12, 4 8 12। अब क्या करेंगे उल्टा जाएंगे, देखो 8 और 4। एक बात याद रखना, अब यहाँ पे जोड़ना होगा, जोड़ने का क्या है, जोड़ने का तरीका देखना, जोड़ने का तरीका देखना। 4 का 4, इसके बाद 8 का 8। देखो यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 लिखा होता है तो 12 का क्या लिखते हैं आप ये तो कहते हो 12 का लिखते हैं 2, और एक क्या होता है कैरी, तो एक क्या होगा इसमें जुड़ेगा ये, तो ये हो जाएगा 8 1 9 और ये 4 का 4, तो 49 284। शायद ये तरीका भी आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक सवाल और लेते हैं इसका। किस प्रकार से वो देखो 2 2 2 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कितनी बार है 4 बार, तो अब क्या करेंगे तो 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार। कैसे 4 दूना 8, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, 4 दूना 8 12 16। 4 की टेबल यहाँ तक हुई, इसके बाद यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद इसके उल्टा लिख देंगे 12 8 और 4। इसका तरीका देखना जोड़ने का, जोड़ते कैसे हैं, बस यहाँ पर ये बात है कि इसको जोड़ना आना चाहिए। कैसे 4 का 4, 8 का 8 और 12 का तो 12 नहीं लिखेंगे, 12 क्या लिखते हैं कैरी 2, कैरी कितना 1 किसमें जुड़ेगा इसके आगे वाले में, पहले वाले में, तो 16 है 1 कितना होगा 17, 17 की कितना 7, कैरी पुनः कितना 1, तो यहाँ पे कितना है 12, 12 में 1 जुड़ेगा कितना आएगा 13, 13 का 3, कैरी कितना 1 और ये कितना 8, 8 में 1 जुड़ेगा कितना आएगा 9 और ये बचेगा कितना 4, तो कितना आएगा 4937284। इसका क्या आया आंसर आया। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मान लो लिखा हो 3 के वर्ग की बात आ जाए, तो हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है 9 यानी 0 9। अगर बात आ जाए कि 33 का वर्ग क्या होता है, तो 33 का वर्ग करने का तरीका रहते हैं। 33 का वर्ग अगर आपको करना है तो आप किस तरह से करेंगे, ये देखो, इसको माने कि ये 1 1 है और ये 2 बार 1 लिखा है, तो इसको कहोगे 1 2 1, मान लो 11 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें गुणा कितने किया था 4 का, तो यहाँ पर कितने गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे 3 के वर्ग की बात हो रही है, 3 के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 का गुणा की 2 बार से कितना आएगा 9। यहाँ पे गुणा कितने करेंगे 9 का, तो 9 गुणा 1 में 9 आएगा, 9 दूना 18 और 9 एकम 9 कितना 10, 1089। शायद इस तरीके का भी प्रयोग आपको आता है, लेकिन करेंगे इस प्रकार से बिल्कुल नहीं, लेकिन करेंगे इस प्रकार से बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगे अगर आता है तो आगे देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 3 का वर्ग कितना है 9, 9 की टेबल कितनी बार 2 बार, 9 का 9 18, 9 दूना कितना होता है 18 होता है। इसके बाद ये पीछे जाएगा तो बचेगा 9,
इसके बाद क्या होगा, ये जुड़ेगा, जोड़ना आपको आपने सीख लिया है। 9 का 9, 18 की कितना 8 और कैरी कितना एक इसमें जुड़ेगा इसमें, तो 9 1 10 1089। शायद आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 333 लिखा है तो क्या होगा 333 स्क्वायर, इस तरह से मान लो लिखा है। तो इसको क्या करोगे, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 की टेबल का प्रयोग कितनी बार 3 बार, 9 दूना 18, 9 गुणा 3 कितना 27। यहाँ पर रुक जाएंगे, वो 3 बार हमने लिख लिया। इसके बाद इसके तो उल्टा चले जाएंगे, ये संख्या लिखेंगे 18 और ये संख्या लिखेंगे क्या 9, पुनः जोड़ देंगे। जोड़ना आपको क्या आता है, 9 का 9, 18 की कितना 8 और ये कैरी होगा तो 27 और ये कितना होगा 28 की 8, 28 की 8 हुआ। अब यहाँ पे कैरी कितना हुआ 2, 18 और 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे 20, 20 का कितना शून्य लेंगे, कैरी पुनः कितना हुआ 2 और 9 और 2 कितना होगा, तो आप कहोगे 11। आंसर आएगा 110889। ये हुआ 333 का स्क्वायर। शायद आपको बात समझ में आ गई। अब क्या करें, एक कॉन्सेप्ट देखो इसी का, जैसे 3 का वर्ग करना होता है तो आता है 0 9, वैसे 3 और 6 और 9 इन्हें बोलते हैं जादुई अंक, क्योंकि इस पे क्या होता है कंडीशन जादू होता है। किस प्रकार का जादू होता है तो वो बात देखो आप, 3 6 9 को जादुई अंक बोलते हैं। अगर 3 6 अंकों में केवल ये नियम लगेगा जो बताने जा रहे हैं आपको, 3 का वर्ग हुआ 0 9, अगर 33 का वर्ग निकालें तो आपने निकाला तो 1089। ध्यान से देखना इस बात को, 1089, एक अंक इधर चलेंगे तो एक इसमें कम करेंगे और इधर से जाएंगे 0 9, देखो 0 9 इसमें भी लिखेंगे 33 के वर्ग में, लेकिन इधर जाएंगे तो एक कम करेंगे, एक कम किसमें 9 से एक कम करेंगे, कितना आएगा 8, लेकिन कितनी बार 8 लिखेंगे, तो जितनी बार 3 लिखे होंगे उससे एक कम बार 8 लिखेंगे। इसके बाद 0 में क्या करेंगे +1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़कर कितनी बार 1 लिखेंगे, तो आप कहोगे जितने बार 3 है उससे एक कम बार। इसके बाद देखो अभी ना अब आ जाएगी बात आपको, 333 का स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है 0 9, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जादुई अंक, इसमें नियम क्या लगता है वैसे कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर एक कम करेंगे, इधर से चलेंगे तो एक कम, इधर से करेंगे तो एक ज्यादा लिखेंगे। कैसे, 9 में एक कम करेंगे तो आएगा कितना 8, लेकिन 8 लिखेंगे कितनी बार, ये बात समझना होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे 3 बार 3 लिखें, यानी 8 लिखेंगे 2 बार, ये बात। अब एक अधिक करेंगे, बिल्कुल सही, कितनी बार 1 लिखेंगे, तो आप कहोगे 3 बार है तो एक कम बार। ये देखो 110889 और 110889 दोनों के आंसर सेम है या नहीं। एक और देख लेते हैं, 3333 का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखो 0 9 तो लिख लिया, एक कम करेंगे ना इधर, अब नहीं लिखेंगे ये चीज, एक कम करेंगे तो 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 3 बार 8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 3 है, एक कम बार, एक कितनी बार लिखेंगे, तो आप कहोगे 3 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 बार है तो यहाँ से आया। अब कोई भी पुनरावृत्ति होगी, उम्मीद यही करते हैं आप इस टाइप का प्रश्न भी कर लेंगे। आगे देखते हैं, 6 में भी यही नियम लागू होता है। कैसे लागू होता है वो देखो, 3 6 9 तीनों में नियम लागू हो। जैसे मान लो 6 में लागू करना है, कैसे, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। इसके बाद 66 का वर्ग करना है, तो 66 का वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पे 36 तो लिखेंगे, यहाँ पर एक कम करेंगे, इधर जाएंगे तो एक ज़्यादा लिखेंगे। कितने बार, तो ये 2 बार है तो यहाँ एक बार, तो ये आया 5। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक ज़्यादा होगा तो कितनी बार लिखोगे तो 4 बार, तो 4 3 5 6 आएगा किसका स्क्वायर 66 का। आप कहोगे कैसे माने, तो अभी जो आपको तरीका बताया था उससे कर लो, गुणा कर लो, 36, ये आएगा 6 गुणा 6 कितना 36, और ये आएगा 36, 6 गुणा 6 कितना 36, 36 गुना कितना 72, 72 कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, तो 6 5 7 और 6 कितना 13, और ये देखो 4 3 5 6 4 3 5 6। क्या आपको बात समझ में आ गई होगी, यही उम्मीद है, ठीक। इसके बाद 6 6 6 लिखा है, इसका क्या करेंगे, तो
6 का वर्ग तो लिखेंगे क्योंकि जादुई अंक है, बार बार बता रहे हैं 3, 6, 9 में सिर्फ यही नियम लगेगा, एक कम और एक ज्यादा वाला। इधर एक कम करेंगे कितनी बार, तो आप कहोगे 5 बार, 5 आएगा। कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे। 3 में एक बढ़ाएंगे यानी 4 तो लिखेंगे, लेकिन कितनी बार, तो 3 बार 6 है तो कितनी बार लिखेंगे, तो आप कहोगे 2 बार, तो 4, 4, 3, 5, 5, 6। इसी प्रकार 6 बार, ये 4 बार लिखे 6 से, तो क्या करोगे, 3 लिखा और क्या लिखा, 6 लिखा, एक क्या करेंगे कम, कितनी बार 5 आएगा, तो आप कहोगे 3 बार 5 आएगा। इसके बाद कितनी बार 3 से एक ज्यादा आएगा यानी 4, कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 3 बार आएगा। 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 6। ये आया किसका नियम, 6 का नियम। शायद आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, 9 का अंक देखते हैं। 9 का वर्ग आप करते हैं तो आता है कितना, 81। इसके बाद 9, 9, 99 आया। 99 क्या करेंगे, आप 81 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप जानते हैं इसको वर्ग करना कैसे, 100 के समीप। कितना समीप, तो समीप तो है 100 के ना, कम है या अधिक, तो आपने कहा कम, कितना कम, एक कम, कितना कम, एक कम, तो 99 में एक कम करो, कितना आएगा 98। कितने जीरो बढ़ाएंगे, डबल जीरो, तो डबल जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 9800। एक का क्या करें वर्ग, एक का वर्ग कितना आएगा, एक, और एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 9801, यानी 9801 आना चाहिए। लेकिन नियम क्या कहता है, एक इधर जाएंगे तो एक अधिक होगा, ये क्या सी आया, नियम क्या कहता है, इधर जाएंगे तो एक कम होगा, एक कम में, एक में कितनी बार जीरो लिखेंगे, तो 2 बार है तो एक बार, एक कम, एक में एक कम हुआ, 8 से एक, 8 में एक जुड़ेगा, कितनी बार जोड़कर लिखेंगे, तो आप कहोगे एक बार, तो 9801। इसके बाद 99, 3 टाइम्स 9 का वर्ग, इसको क्या लिखेंगे, आपने कहा कि 81 तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, लेकिन एक इधर जाएंगे तो -1 करते हैं, कितनी बार -1 करेंगे, एक में -1 करेंगे तो आता है 0, 0, तो 0 आएगा, 0 कितनी बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 बार 9 है तो 2 बार 0 लिखेंगे, एक कम बार। इसमें एक क्या करते हैं, अधिक करते हैं, तो 8 में क्या होगा 9, कितनी बार, तो आप कहोगे 2 बार, आंसर आएगा 998001। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ये 9 का है, तो ये नियम 3, 6 और 9 पर ही लगता है। आज के वीडियो में यही तक, आप इसे समझें। कोई दिक्कत हो, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न बन रहा हो जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जो आज का प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर भी आप कमेंट में दें। एक बात पुनः मैं कहना चाहूँगा, आप सहयोग करें, क्योंकि मैं आपको लाइव क्लासेज होंगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या होता है, मैं कभी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसमें आपको भी दिक्कत होती है देखने में, और आप साथ देते रहें। अपने इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहें, ताकि कई लोग और जुड़ सकें, वॉच टाइम भी बढ़े आपका। तो इस तरह से है कि कई सारी अभी बातें हैं जो हमें पालन करना होगा, तब जाके लाइव करने के भी थोड़ा सा काफ़ी लंबा समय होगा, लेकिन फिर भी शून्य से ही लोग शिखर तक जाते हैं, तो अभी हम लोग शून्य से ही शिखर तक जाने की ओर अग्रसर हैं। आप लोग साथ देते रहें। एक बात और लास्ट वही कि आप वीडियो को डाउनलोड करके प्लीज़ ना देखें, इतना आप सहयोग करें। धन्यवाद।